करवाते हैं तेजिंदर सिंह सेवाना जी से। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी पॉलिटिकल दाव पेच के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप जैसे युवा मोर्चा संभाल रहे हैं और युवा जो है देश का, हम स्टेट की बात ना करें, देश का भी भविष्य है, तो क्या नया मुंबई में आप क्या नया कर रहे हैं युवाओं के साथ और कैसे जोड़े हुए हैं उन्हें भाजपा से, क्या है नया कुछ, प्लीज संक्षिप्त में बताइए। नमस्कार गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमने कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। उसके बारे में संक्षिप्त में आपसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो युवा मोर्चा के हर पदाधिकारी 227 ऐसे वार्ड मुंबई में है, तो हर एक वार्ड में एक रोजगार मेलावा रखेंगे, जिससे हम युवाओं की अभी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। तो इसलिए ये रोजगार डायरेक्ट युवाओं तक वार्ड स्तर पर, निचली स्तर तक पहुंचे, इसलिए हम हर वार्ड में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी तैयारी अभी हमने शुरुआत कर दी है। और इसको छोड़कर हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेल्स वो हर वार्ड स्तर में बनाएंगे, ताकि जो भी युवा जिनको रोजगार की जरूरत है वो हमसे संपर्क करेंगे और हम अलग अलग कंपनियों से संपर्क करके ये निश्चित करेंगे कि उनको कैसे भी करके हम एक जॉब उनको दिला सके। और इसके साथ साथ हमने एक बड़ी प्लानिंग की है कि मुंबई के 6 जिला है, 6 जिला में एक स्किल इंडिया का सेंटर, जो स्वामी विवेकानंद स्किल सेंटर इस नाम से जाना जाएगा, ऐसे 6 स्किल सेंटर्स हम समस्त मुंबई में युवा मोर्चा के माध्यम से हम चलाना चाहेंगे, जिसमें सभी युवाओं को हम स्किल की ट्रेनिंग जो सरकार की स्कीम है उसके अंडर में हम मुफ्त में देना चाहेंगे। तो ये तो आपने बताया कि काफ़ी स्किल्स की ट्रेनिंग है, युवाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और आप जानते हैं जैसे कि हाल ही में नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, और मैं ये तो डायरेक्टली नहीं कहता पर इनडायरेक्टली युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका प्रचार भी होगा और युवा जो है वो देश की, एक स्टेट की नींव रखी जाती है। तो ऐसे में क्या नयापन युवाओं में आप ऐसी क्या जागरूकता लाने वाले हैं कि वो आपकी एक तरीके से ये जो आने वाले चुनाव हैं इसमें बीजेपी को, मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई में नगर पालिका में भारी से भारी जीत हासिल हो, ऐसा कुछ युवाओं में क्या आपने जागृत किया है, कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट आप देना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी आजकल लोगों की जो समस्या इतने सालों से तो चलते आ रही है, वो छोटी छोटी समस्या अभी तक सत्ता में रही शिवसेना इतने सालों से बीएमसी में, वो अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। चाहे वो रास्ते की समस्या हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो गली की हो, ये सभी आम जनता की समस्याओं में कहीं ना कहीं शिवसेना करप्शन में लिपटी हुई है, इसलिए बार बार ये तकलीफें हर साल उजागर होती है। तो हमने ये तय किया है कि युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता ये मंडल स्तर पे फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे, ताकि और एक हेल्पलाइन नंबर देंगे, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो हम तक डायरेक्ट संपर्क कर सके, हम तक पहुंच सके। और जहाँ कहीं भी जो म्युनिसिपैलिटी के जो प्रशासन है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, तो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड वहां पर पहुंचेगा, उनको मदद करेगा और उनको डायरेक्ट एक बीच की कड़ी बनकर उनका काम कैसे हो, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों की समस्या प्रायोरिटी में फ्लाइंग स्क्वाड सॉल्व करेगी। आपने एक बहुत मेरे को ही सवाल पूछने को दे दिया आपने। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप जानते हैं कि ये एक महाअघाड़ी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। पहले आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और शिवसेना का बहुत बड़ा गठबंधन था। तो ऐसे में आप, जैसे आपने खुद भी बोला कि काफ़ी करप्शन है बीएमसी में, तो क्या आपको लगता नहीं है कि लोगों के मन में ये चीज़ आएगी कि ये करप्शन तो, अगर शिवसेना की बात करते हैं, ये करप्शन तो पहले से चल रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि करप्शन है, तो क्या ये बीजेपी के साथ जब गठबंधन था तो करप्शन का लेवल कम था या था ही नहीं? जब भी बीजेपी के साथ गठबंधन था, तभी हमारे नेता और हमारे जो नगर सेवक है उनको करप्शन करने नहीं देते थे कभी भी, क्योंकि हमारे पार्टी की सोच विचार धारा हमारी नॉन करप्ट पार्टी है। आज तक चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारे सभी के नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हो, किसी पे भी आज तक ना कोई करप्शन चार्ज लगाया और ना कभी लगेगा। तो वही हमारे नेताओं को फॉलो करते हुए हमारे कार्यकर्ता भी निचले स्तर में, सारे नगर सेवक भी निचले स्तर में नॉन करप्ट है। और हमारे जो नगर सेवक है वो ये इंश्योर करते थे कि शिवसेना कभी करप्शन नहीं करे। लेकिन जहां पर पिछले कई सालों से हमारा गठबंधन वहां पर अलग हुए हैं हम,
तो आप देख सकते हो कि करप्शन का जो लेवल, चाहे वो कोविड के समय हो या उसके पहले हो, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने खिचड़ी में भी स्कैम किया है, इन्होंने जो कोविड सेंटर जो बनाए उसमें तो सबसे ज्यादा स्कैम किया है। मुझे तो कभी कभी ऐसा शर्म आती है इनको बोलते हुए कि इन्होंने तो टेस्टिंग में भी स्कैम किया रहेगा अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे करप्ट के साथ हम जुड़े, और हम कभी भी ऐसे जो शिवसेना की सत्ता जब थी तभी भी हमारे सोच विचार साफ थे। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी आपने फडणवीस जी का, आप हमारे साथ बने हुए हैं तेजिंदर जी? मैं बता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, पर आपका वीडियो स्टिल हो रखा है, शायद नेट का कनेक्शन का। तो आपका थोड़ा वीडियो स्टिल हो रखा है। मैं आपको सुन सकता हूँ। जी जी जी, मैं ये कह रहा, सुन सकता हूँ गौरव जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने फडणवीस जी की बात की, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जी जो कि एक्स सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्हें उनकी हाल ही में विजिट हुई थी, तो क्या आपने क्या मिलकर के युवाओं के लिए उन्होंने क्या ऐसा नई नींव रखी और क्या ऐसा नया चल रहा है, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे जनता से? हाँ, जैसे कि जानते हो कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी जयंती थी। ये हम पूरे देश में उसी दिन ये स्वामी विवेकानंद जी जयंती के तौर पर मनाते हैं। और हम सभी करीबन 1,500 मुंबई के ऐसे युवा माहिम में स्वामी विवेकानंद जी उद्यान में उपस्थित थे, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी के पुतले को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने माल्यार्पण करने के बाद सभी युवाओं को एक मार्गदर्शन किया, और उस मार्गदर्शन में युवाओं को मोटिवेट करते हुए देवेंद्र जी ने हम सभी से आह्वान किया कि हर बूथ में ऐसे 50 युवक, एक 20 साल से लेके 25-27 साल से जो युवक है कॉलेज गोइंग, इनको संपर्क करिए और इनको एक, जैसे मैं फ्लाइंग स्क्वाड की बात कर रहा था, वैसे इनका नाम हमने तय किया, देवेंद्र जी ने हमें नाम दिया कि युवा वॉरियर्स। तो ऐसे युवा वॉरियर जो लोगों की समस्या भी दूर करेंगे और लोगों के लिए सोसाइटी में सोशल वर्क का काम करेंगे। अगर युवा वॉरियर्स का ये उद्देश्य नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी में हमको जिता के लाए या कुछ करे, उनका काम है समाज में कैसे उतरकर युवा अच्छा कार्य करे और समाज को किस तरीके से फायदा पहुंचा सके। बेसिकली अब जो है भाजपा सोशल वर्कर जनरेट कर रही है युवाओं के थ्रू, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, यही हमारा कल्चर रहा है हमेशा। हम युवाओं को कभी भी पॉलिटिकल सोच में कम लाते हैं और समाज सेवा में ज्यादा लाते हैं। तो इससे हमारा जो अभ्यास वर्क चलता है उसमें समाज में और देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी नींव रही है हमेशा, और यही हमारी सोच रही है पार्टी की। अब नहीं, पार्टी की सोच तो रही है, तो इसका जनरली कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता। ये एक सीधा सीधा है कि आपने युवाओं को तैयार किया, इसका किसी नॉन पॉलिटिकल से नाता नहीं जोड़ा जाता। एम आई राइट? ये सीधा सीधा भाजपा ने युवाओं को तैयार किया और उन्हें अपने जो युवाओं की सोच मिलती है उन्हें तैयार किया। और जी हाँ गौरव जी, ये युवाओं की सोच और आइडियोलॉजी हमारे पार्टी से मिलती है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हमारी मदद के लिए नहीं उतारे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आप अच्छा कार्य कर सकते हो समाज के लिए, चाहे वो ये स्वच्छ भारत अभियान हो या कई ऐसे अभियान जो माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने लोगों के लिए लाए हैं, तो कैसे लोगों तक लेके जा सकते हो, समाज सेवा में कैसे अपना योगदान दे सके। तो प्रायोरिटी है कि हम उनको ऐसे ट्रेन करें, ऐसे अभ्यास दे कि वो इसके लिए तैयार हो और समाज की सेवा में प्रायोरिटी दे, और बाद में जब चुनाव आएंगे तो पॉलिटिकली वो तो हमारे साथ आइडियोलॉजी जुड़ेंगे, वो हमारे पार्टी के लिए ही काम करेंगे, उनका ही झंडा लेके वो चलेंगे। तो मेरा अब आपसे अगला सवाल आता है, जैसे अब ऑफ कोर्स वो पार्टी का झंडा लेंगे, वो एक आइडियोलॉजी जब मैच करेगी तो ऑफ कोर्स वो ये भी समझेंगे कि हमें किस हिसाब से किस स्तर पे काम करना है। तो मैं आपसे इन युवाओं को संबंध में अब आगे चलता हूं। आप भी मुंबई शहर से हैं और यहीं पे रहते हैं और बकायदा बीजेपी से हैं और एक युवा मोर्चा भी संभाला हुआ है साथ में। तो क्या लगता है, नगर पालिका के जो चुनाव हैं, अभी विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, नो डाउट वो महाराष्ट्र के थे, आप मुंबई देख रहे हैं, बट एक जो है जर्नल इंपैक्ट पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि सेंटर में गवर्नमेंट है तो उसका जर्नल इंपैक्ट पड़ेगा स्टेट में भी, तो ऑब्वियसली किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि नगर पालिका के चुनावों में क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? जो बेसिक मैं चीज पूछ रहा हूं, ऑब्वियसली आप इंटरनल चीजें तो शेयर नहीं करेंगे, बट मैं बेसिक चीजें पूछ रहा हूं कि अगर जो भी आप बताना चाहें
कि आप किस हिसाब से इस पर स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं अपने युवाओं को लेकर के, और खास करके क्या है इस बार की बीजेपी आएगी इस महागाड़ी सरकार के होते हुए भी जो है बीएमसी में, बीएमसी नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होगी या नहीं? क्या लगता है आपको एक पार्टी के नेतृत्व रिप्रेजेंटेटिव होते हुए? गौरव जी, हम रोज मुंबईकरों से मिलते हैं। मुझे जी उनके भाव और उनके नव्स नव्स मुझे पता है जो उनको हमसे बात करते हैं। तो जी मुंबईकर्स का यही मानना है कि शिवसेना ने लोगों को धोखा दिया है और उन्होंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के पीठ पर खंजर डाल के उन्होंने सत्ता की लालच में ये साइकिल बनाई है महाविकास आघाड़ी नाम की, और लोग ये समझ चुके हैं। और मेरा पूरा विश्वास, मेरा पूरा यकीन है कि जो मुंबई के वोटर्स है वो तो सबसे पहले जैसे चुनाव आ रहा है वो इंतजार कर रहे हैं, वो शिवसेना को महानगर पालिका से उखाड़ फेंकेंगे। वो परेशान है ऐसी सरकार से जो आम जनता को तकलीफ देती है, चाहे वो सोशल मीडिया वॉरियर्स हो, चाहे वो मीडिया के कर्मी हो। ये सरकार ने अपनी ईगो के लिए इन सबको फंसाने का काम किया, और लोग ये पूरे ये वाक्य को देख रहे हैं और वो अवगत है। और मुझे पूरा यकीन है कि शिवसेना को उखाड़ फेंकने में हमसे ज्यादा मुंबईकर लगेंगे। और ये इलेक्शन में आप देखना, आम जनता नीचे उतर कर आएगी रोड पर, और आम जनता शिवसेना को कैसे उखाड़ के फेंकेगी महाराष्ट्र से, आप देख लेना आगे वाली चुनाव में। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में कभी शिवसेना के साथ जो है गठबंधन नहीं होगा बीजेपी का, या जो है आगे जाकर के हो सकता है आइडियोलॉजी फिर से मैच? ऐसा कुछ लगता है आपको? युवाओं के गौरव स्तर जी, से बात कर रहा हूं। ये तो हमारे पार्टी का निर्णय है, पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर ये तीनों अघाड़ियां मिलकर भी मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ते और हम अगर स्वयं के बल पर लड़ते हैं, तो भी हमारी 115 के ऊपर सीटें आने वाली है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है इस चीज का। और मेरा आखिर में रैप अप करते हुए सेशन, आप जैसे आपके आपको जो है आपकी जो जीत की जो आप अपने एक एनालिसिस लगा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको जो है बेस्ट विशेस। मैं उसके बाद आगे के लिए आपसे एक सवाल पूछता हूं रैप अप करते हुए कि युवाओं की बात की, फडणवीस जी की बात की, और युवा जो है ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूं, युवा जो है इस देश का भविष्य है। एक स्टेट में ले लें, हम एक पूरे नेशन में ले लें, युवा भविष्य है। तो क्या ऐसा यूनिक, आप जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली आप जो है खुद भी युवा मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या ऐसा युवाओं को, टू लाइनर में क्या ऐसा युवाओं को मिलने वाला है अगर भाजपा की सरकार रहती है? तो क्या ऐसा नया युवाओं को मिलने वाला है भविष्य में? आपकी सरकार क्या ऐसा यूनिक देने वाली है? आपको क्या लगता है कि आगे जाकर के क्या ऐसा नया मिलेगा युवाओं को जिससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है हमेशा जो है बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे? ऐसा क्या बीजेपी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है? ऐसे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं आप? एजुकेशन में भी मैं जनरल। आपको, जी बीजेपी तो बहुत कुछ कर भी रही है और जी बहुत कुछ करेगी भी, लेकिन युवाओं को सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो मिलेगी वो है एक नॉन करप्ट गवर्नेंस। और ये मुझे लगता है आज देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है वो नॉन करप्ट गवर्नेंस, जिससे युवा जुड़कर और अपने सोच विचार को साथ में रखकर एक भरोसे वाली सरकार के साथ में चल सकती है। बाकी सब जो युवा से रिलेटेड आप जो सवाल पूछ रहे हो कि क्या क्या स्कीम्स आएगी, वो तो हम ऑलरेडी महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस जी थे तभी उन्होंने अनेक स्कीमें निकाली थी। लेकिन मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे खास करके आने वाले महानगर पालिका चुनाव की बात कर रहा हूं कि लोगों को, आम जनता को, उसमें सब युवा भी आ गए, एक नॉन करप्ट एक सरकार, एक सत्ता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के रूप में। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे तेजिंदर सिंह तेवाना जो कि मुंबई से हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी से। वो हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना यह है कि आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव हैं उसमें बहुत भारी मात्रा से जो है बीजेपी को जीत हासिल होगी, जो कि देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा आने वाले चुनावों में। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।